हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बंटीज ट्यूटोरियल में। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट और पासबुक एंट्रीज़ और उससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। आज के हम इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे इंटरेस्ट और उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसका हम एग्जांपल देखेंगे और है सॉल्यूशन कैसे होता है उसका हम वो भी आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आकाश डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 years. How much interest does he get every year and how much all together? ओके, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहाँ पर आकाश का जो डिपॉजिट है वो कितना है 25,000। ओके, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसने डिपॉजिट किया बैंक से उसको मिलेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज डिपॉजिटेड? फॉर 3 years। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक तो है कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला फॉर एवरी ईयर, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच ऑल टुगेदर, टोटल कितना इंटरेस्ट मिला फॉर 3 years। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे व्हाट इज़ गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ गिवन। ओके, तो गिवन क्या क्या है। एक तो है आकाश डिपॉजिटेड हाउ मच अमाउंट 25,000 रुपीज़। ओके, देन व्हाट इज सेकंड थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ओके, 8% पर एनम। पर एनम मीन्स फॉर 1 year। ओके, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ ईयर्स दिया है 3 years। ओके, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 years। ओके, देन ये गिवन है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड। ओके, तो पहली चीज़ हमको जो फाइंड करना है वो है हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट। ओके, हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर। दैट मीन्स एवरी ईयर के लिए कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमको पहले वो कैलकुलेट करना है। ओके, ईयरली बेसिस पे। देन दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच ऑल टुगेदर। ओके, ऑल टुगेदर ये उसे कितना मिलेगा। ऑल टुगेदर मीन्स फॉर 3 years। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर 3 years। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि उसको ईयरली बेसिस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा आकाश को ऑल टुगेदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल अमाउंट। ठीक है, फॉर 3 years। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो है अमाउंट दिया हुआ है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और तीसरा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 25,000 क्या है, दिस इज प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। 8% जो होता है उसको हम कैसा लिखते हैं कि दिस इज़ 8 on 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक क्राइटेरिया है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का, कि इसको हम 100 बेस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। अब 8%, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो 8 100 के ऊपर 8 रुपीज़। ठीक है,
तो 100 के ऊपर 8 रुपीज़ ये रेशो दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, तो 25,000 के ऊपर कितना, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और टाइम दिया हुआ है हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि लेट इंटरेस्ट ऑन हाउ मच, 25,000 को हमको मालूम करना है। ऑन 25,000 रुपीज़ फॉर, पहले हम 1 ईयर के लिए मालूम करते हैं। ठीक है, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर हाउ मच इज, लेट अस कंसिडर दिस एज x। ओके, देन उसके बाद में फाइंड रेशियो, हमको रेशियो फाइंड करना होगा ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल। ओके, तो रेशियो फाइंड करना होगा इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल से इंटरेस्ट का जो है रेशियो क्या है पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने x कंसिडर किया इंटरेस्ट को ऑन 25,000 प्रिंसिपल, सो हम यहाँ पर लिख लेंगे x अपॉन 25,000, दैट विल बी इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 8 अपॉन 100, मतलब 8 ऑन 100, तो 25,000 पर कितना x, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 25,000 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 25,000 ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें x अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे 25,000 जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जो है बच जाएगा x। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू, ये 2 zeros डिवाइड हो जाता है 100 से 25,000, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़। ओके, तो x कितना हो गया 2,000 रुपीज़। तो x क्या था हमारा इंटरेस्ट। ओके, हमने क्या कंसिडर किए थे x को, इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। बट दिस इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स, दिस इज़ फॉर 1 ईयर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर, सो ही विल गेट एवरी ईयर 2,000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 1 ईयर। ओके, अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर्स का। ओके, तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच ऑल टुगेदर ही विल गेट, हाउ मच इंटरेस्ट ऑल टुगेदर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ओके, सो फॉर 3 ईयर्स, ओके, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, वो हो जाएगा हमारा 6,000 रुपीज़। ओके, सो ये इंटरेस्ट हो गया फॉर 3 ईयर्स। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसमें आपको देखा आपने कि हमने कैसे सॉल्व किया, कि हमें दिया हुआ था आकाश का डिपॉजिट दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 8% और टाइम पीरियड दिया था 3 ईयर्स का। ठीक है, तो उसको हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया। पहले हमने रेशो फाइंड किया, इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल का रेशो हमको फाइंड आउट करना है, वो लिखना है पहले। ठीक है, तो जो 8% का इंटरेस्ट था उस हिसाब से x अपॉन 25,000, 8 अपॉन 100, उसको कैलकुलेट करने के बाद में 2,000 हमारा आया फॉर 1 ईयर, एंड फॉर 3 ईयर्स इट इज़ 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6,000। सो दिस इज़ फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल आगे सीखेंगे, जिसमें कि फॉर्मूला कैसा डिराइव करते हैं, कैसा बनाते हैं उसका, और फॉर्मूले से ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया इसको हम फॉर्मूले में रख कर हम कैसा उसको कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रेट, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। अब
सबसे पहले हमको इसमें समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमको पहले समझना होगा। अब इसको समझने के लिए हमको एक बात समझना होगी कि व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम, okay, when principal and rate of interest are same, that is called as simple interest। ठीक है, ये क्लियर है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो क्या? अब हम इसको देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसा ड्राइव होता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट अस लर्न द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला कैसा बनता है पहले हम वो देख लेंगे। सो लेट अस कंसिडर principal, let us take principal as P, okay, then interest as I, okay, then rate, okay, rate as R, okay, and for this time let us consider time as t। क्लियर? अब इसके बाद में हमको जो है इसको फॉर्मूला इसका डिराइव करने के लिए क्या करना है, हमको इसको रेशो में लिखना है। ठीक है, तो रेशो ऑफ व्हाट? रेशो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल। ओके, रेशो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल। ठीक है, वो रेशो कैसा रहेगा? आई डिवाइड बाय पी। तो हम लिख देंगे रेशो, पहले लिख देंगे आई अपॉन पी। ओके, दैट इज इक्वल टू जो रेट है उसका भी रेशो उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले की जो एग्जांपल पे भी हमने देखा था। ठीक है, तो रेशो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल। ओके, तो आई अपॉन पी इज इक्वल टू रेट। रेट जो भी रहेगा इसका 8%, 10%, 12% जो भी रहा, तो परसेंट मतलब रहा पर 100। ओके, तो रेट का आर लिखते हैं, आर अपॉन 100। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर आई इक्वल टू पी जो है दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट। ओके, एंड दिस इज फॉर 1 year। okay, this is calculated for 1 year। suppose if there is a time period is also given, okay, t is also given। okay, so वो भी हमको अगर ये 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया हुआ है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए दिया हुआ है, तो हमको उसको टाइम भी उसमें हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो वो कैसा करेंगे? सो इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, फॉर टी ईयर्स, टी हमने टाइम कंसिडर किया है ईयर्स में। ओके, तो आई मल्टीप्लाई बाय टी, दैट इज इक्वल टू आई आ गया हमारा फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया फॉर टोटल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, तो उतने टाइम पीरियड के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी जैसा हमने देखा
वो क्या था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, देन आर जो था रेट, देन टी जो था हमारा टाइम, ओके, दैट इज डिवाइडेड बाय 100. ओके, सो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना होगा. अब इसमें चार पॉइंट्स है, चार चीज़ें हैं. एक तो है इंटरेस्ट, ओके, जैसे आई, दूसरा है पी प्रिंसिपल, देन रेट, देन टाइम. ओके, तो चार चीज़ों में से अगर कोई तीन चीज़ दी हुई है और एक चीज़ पूछी है तो हम उसको इस फॉर्मूले में रखकर फोर्थ पॉइंट जो है, हम फोर्थ जो आइटम है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जांपल में किया था कि उसमें तीन चीज़ दी हुई थी और एक पूछी गई थी, तो उसी को हम इस फॉर्मूले में डालकर कैसा इजीली कैलकुलेट होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, कितना था 25,000, करेक्ट. दूसरा क्या दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, वो था 8%. ठीक है, और तीसरा था टाइम दिया हुआ था फॉर 3 years. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे और उसमें इंटरेस्ट जो है वो पूछा गया था कि इंटरेस्ट कितना होगा. ओके, तो अब हम इन सब पॉइंट्स को, इन सब गिवन क्राइटेरियाज को हम ये फॉर्मूले में रखते हैं. ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000. ओके, या तो हम पहले इसको फॉर्मूला में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, समझने में और भी इजी हो जाएगा. P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100. P क्या है हमारा यहाँ पर 25,000 है प्रिंसिपल, देन R है 8, देन T है 3 years डिवाइडेड बाय 100. क्लियर. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,000. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टोटल इंटरेस्ट हमारा फॉर 3 years डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला में रखेंगे तो आ जाता है. ठीक है, उसमें हमको 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ा था. अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐड कर दिए जो गिवन है वो, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कंसेप्ट है इसका सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर हो गया होगा. फिर भी इसके बाद मैं और एक वीडियो में 1 या 2 एग्जांपल और करके बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए और सिंपल इंटरेस्ट आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय.